क्या कैसे हिम्मत किया आने के लिए रेजिडेंशियल एकेडमी? सर ऑप्शन नहीं था और कोई, ऑनेस्टली। मतलब सेकंड प्रीलिम्स के फेलियर के बाद ऑल्दो आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस 3 महीने के लिए, बट उसके बाद फिर घर आ गया एंड द लिम्बो पीरियड स्टार्टेड। उसके बाद कुछ नहीं था करने को, प्रीलिम्स अभी बहुत दूर था। देन सर आई रिमेंबर जो मेल आया था आपका, एफआरसी का इनविटेशन मेल, दैट केम टू मी बिकॉज आई वाज अ पीटीएस स्टूडेंट लास्ट ईयर, वरना वो आता नहीं सर, एंड थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। बट वो मेल पढ़ के सर ऐसा लगा कि एटलीस्ट समबडी हैज टच्ड दैट नर्व, कि वो मेरे लिए ही आपने पर्सनली लिखा है। तो सर उस सब से सिलेक्शन 2 बार नहीं हुआ था, तो मैंने कहा एक बार छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, जो बोलेंगे कर लेंगे। एटलीस्ट खुद से जो करना था कर लिया था सर 2 अटेम्प्ट्स में। उसके बाद नहीं हुआ था तो आई जस्ट ट्रस्टेड, लाइक गेव माई सेल्फ इन। तब फोरम ने इसका पोटेंशियल जो देखा है और इसको जो तराशा है सर, उसके लिए सर फोरम को सैल्यूट है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड फॉर फोरम इंस्टीट्यूट सर। दिस इज आई एम टेलिंग यू सर। खुद सर शिक्षक हैं और उन्होंने अपने बच्चे को आईएएस बना दिया, तो कैसे? नहीं सर, मैंने नहीं बनाया, ये मैं क्रेडिट नहीं लूँ, आपने बनाया है, मैंने उसको गाइड किया है बस। एंड एवरी ईयर स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, आई विल टेल देम simply go to forum and start your preparation. They know how to make an IAS. Madhav is here. He is an old student of ours, and this year he has secured 16th rank. So let us give him a big hand. Mains MGP program का I was a part properly. I think I have done it maybe twice. और उसमें बहुत हेल्प होता था क्योंकि सर जो आंसर्स रहते थे, जो मॉक टेस्ट रहते थे, उसमें सर 150 वर्ड का आंसर इट वाज रिटन इन 450 एंड लार्ज करके, तो थोड़ा एडिशनल कंटेंट मिलता था। इट वाज बॉक्स्ड आउट ऑल्सो, तो उसको रीड करना भी, थोड़ा ग्रैब करना अच्छा लगता था, प्लस चेकिंग वगैरह भी बेटर लगता था मुझे। Madhav is here. He is an old student of ours, and this year he has secured 16th rank. So let us give him a big hand. तो माधव काफ़ी टाइम से फोरम से लगा हुआ है। लास्ट ईयर ही वाज 211 रैंक एंड दिस ईयर इज इम्प्रूव्ड टू 16th रैंक। So Madhav, can you briefly tell us about yourself, your background, where you're from, school, college, etc. सर मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। आई एम फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मेजर पार्ट ऑफ माई स्कूलिंग हैपेंड इन द डेली कॉलेज इंदौर, विच वॉज अ बोर्डिंग स्कूल। तो 12th तक मैं वहाँ था। वहाँ पे सर मेरा थोड़ा अकाउंटेंसी और इसका पैशन जागा। आई टुक दैट बिकॉज ऑफ एन टीचर। मैं डिसाइड किया कि CA करूँगा। आई टुक माई कॉलेज इन नरसिंह मुंजी कॉलेज इन मुंबई। तो वो पूरा फाइनेंस का भी हब है, और दैट college has a good environment to study for CA. तो I started my chartered accountancy there, उसको complete किया, और फिर बीच में और फाइनेंस में इंटरेस्ट आया तो I completed the CFA course and वो सब करके, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करके, दुनिया भर ऑडिट करके 2019 में I got my results. तो उस टाइम पे सर एक थोड़ा सा वॉइड लगता था कि यार मे बी आई शुड डू समथिंग मोर फॉर द सोसाइटी, कुछ एक गैप फील होता था। तो एट दैट टाइम मेरे जो ग्वालियर में पार्टनर थे, उन्होंने बोला कि यार एक बार ट्राई कर यूपीएससी, यू आर द हाईएस्ट स्कोरर इन CA इन ग्वालियर, तो मे बी यू शुड एटलीस्ट ट्राई इट वंस। और इनिशियली पेरेंट्स का थोड़ा मन था, मैंने कहा यार आई शुड एटलीस्ट ट्राई, बाद में रिग्रेट रह जाएगा कि आई कुड हैव डन इट। तो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड कि इधर आई विल डू समथिंग ऑफ माई ओन, आई स्टार्ट माई बिजनेस और कंसल्टेंसी, और आई विल गिव दिस अ ट्राई। तो माई जर्नी स्टार्टेड इन 2020. इट टुक मी 5 attempts. फर्स्ट में आई could not clear prelims सर, 0.6 मार्क्स से रह गया। नेक्स्ट में मेंस 1 मार्क से रह गया। फिर थर्ड में इंटरव्यू दिया, दैट वेंट ऑफ बाय 11 मार्क्स। तो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल एक प्रोग्रेस आ रहा था, तो इट वाज मोटिवेटिंग मी टू गिव। बट थर्ड अटेम्प्ट के बाद लाइक कि मैं नहीं दे रहा अब एग्ज़ाम, इट इज़ बेटर टू मे बी डू समथिंग ऑफ माई ओन। उस टाइम पे 2023 वाला एग्ज़ाम था, तो वन ऑफ माई फ्रेंड हु टोल्ड मी कि अब तक 3 अटेम्प्ट बचे हैं, जस्ट गो एंड गिव प्रीलिम्स, 4 दिन बाद प्रीलिम्स है, देन यू डिसाइड यू वांट टू
गिव दिस अटेम्प्ट और नॉट, क्या करेगा अटेम्प्ट बचा के भी, इफ यू एनीवेज डोंट वांट टू डू इट। दैट इज व्हाट आई डिड। टू 2023 का प्रीलिम्स वो ट्रिकी वाला आया था, वो स्टेटमेंट्स वो गए थे, तो मैं 4 दिन पढ़ के क्यूमुलेटिव नॉलेज से अगर ये हो गया तो मे बी आई शुड गिव मेंस। फिर मेंस दिया, फिर उसमें अच्छा रैंक आ गया। मेरे ख्याल से मेरी बात, तो फोरम आईएएस के बारे में कैसे पता चला था आपको? सर यही ऐसे टॉपर रिकमेंडेशन जो सर्कल बनता है उस तरीके से। तो इनिशियली सर मेंस एमजीपी प्रोग्राम का आई वाज अ पार्ट प्रॉपरली, आई थिंक आई हैव डन इट मे बी ट्वाइस, और उसमें बहुत हेल्प होता था क्योंकि सर जो आंसर्स रहते थे, जो मॉक टेस्ट रहते थे, उसमें सर 150 वर्ड का आंसर इट वाज रिटन इन 450 एनलार्ज करके, तो थोड़ा एडिशनल कंटेंट मिलता था। इट वाज बॉक्स्ड आउट आल्सो, तो उसको रीड करना भी थोड़ा ग्रैब करना अच्छा रहता था, प्लस चेकिंग वगैरह भी बेटर लगता था मुझे। टाइम पे Question- क्वेश्चन चेक हो जाती थी हाँ, जब भी- क्वेश्चन फ्रेमिंग। और एक टाइम में सर मैं 1 महीने के लिए दिल्ली भी आया था, तो विद माय फ्रेंड आई यूज्ड टू कम एट द सेंटर ओनली टू गिव फ्यू पेपर्स, देन बाकी ऑनलाइन भी काफ़ी दिया, एंड देन करंट अफेयर क्लासेस विद सर, तो वो भी था। फिर इंटरव्यू गाइडेंस आप लेते थे इनिशियली, तो यही था मेन जर्नी। चलो wonderful. So looking back, what do you think are the some? So you've climbed one ladder at a time, right? यस यस So looking back, if somebody has to start, if you have to start afresh, तो क्या क्या 2-3 गलतियां नहीं क्या करोगे? सर एक हालांकि you cleared prelims in the initial itself, तो ठीक ठाक 23 तरह बच्चे थे, and CA सर में मेन सर मेरे को ऐसा लगता है इन प्रीलिम्स पर्टिकुलरली पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कोचिंग। हम जिस कोचिंग का उस माइंडसेट में घुस जाते हैं कि हम इस कोचिंग के टेस्ट को में अच्छा स्कोर लेंगे, हमको यूपीएससी में अच्छा स्कोर लेना है, तो पीवाईक्यू से दूर हो जाते हैं। दे गो टू मच इनटू कोचिंग टेस्ट पेपर्स। जो कोचिंग टेस्ट पेपर्स आर अ मीन्स फॉर द यूपीएससी के कॉन्सेप्ट्स को समझना। हाँ, तो वो एक आई थिंक फोकस रहना चाहिए। रिविजन इज़ अनदर फैक्टर जो बहुत लैक करता है। और मेंस में सर मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स दे हियर कि मेंस लिखने से होगा, बट नाउ दे आर नॉट रीडिंग द टॉपर कॉपीज, दे आर नॉट रीडिंग द मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस, तो दे आर जस्ट राइटिंग रिपीटिंग पे काम नहीं। rather than improving themselves। अगर आप एक बार पेपर लेके बैठोगे, अपना 2 घंटे दो उसको कि ये मॉडल आंसर है, ये बेस्ट कॉपी है, क्यों मेरे मतलब व्हाट इज़ द डिविएंस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आई हैव टू। और यहाँ पे मेंटरशिप भी रहती है सर, यू कैन डिस्कस इट विद मेंटर्स कि क्या गैप आ रहा है, एंड देन व्हेन यू गिव योर नेक्स्ट पेपर इट विल बी अ नॉच अबव। तो दिस आई कुड डू इन माई प्रॉपर नेक्स्ट अटेम्प्ट। और मुझे लगता है कि पिछले 3 साल से एमपी वाले बच्चे ही सारे जो है वो टॉप कर रहे हैं 16th रैंक के साथ। तो आई थिंक आपके आयान जैन था, यस यस सर, उसके पहले अर्थ जैन था। उन्हीं के ब्रदर है वो। हाँ, मैं बात हुई थी मैंने कि शायद 16 रैंक रिजर्व हो गया है एमपी वाले बच्चे से। वंडरफुल वंडरफुल। तो एक बात बताओ, ये जो मतलब लास्ट ईयर पर तो होप आ गई थी आईपीएस बनने के बाद, लेकिन उसके पहले गिव अप मोड था या क्या करते थे, या कभी कुछ मोटिवेशन कैसे लेते थे? हाउ डिड यू टेक? सर मेरा जो 1-2 अटेम्प्ट्स इनिशियल वाले थे, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट और उस वाले मोड में रहता था कि यार मेंस मेरे से नहीं होगा, आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट। मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, इतने सब्जेक्टिव आंसर्स लिखना, उसको एलैबोरेट करते रहना, मेरे से शायद इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। बट फिर जब रिजल्ट आया मैंने कहा यार 1 नंबर से रह गया मैं, तो हाउ फुलिश आई वॉज एट दैट टाइम, अंडर एस्टिमेटिंग माई सेल्फ। तो वो जो स्कोर देख के मेरे को और मोटिवेशन मिलता था कि यार मे बी आई कुड हैव कॉन्सेंट्रेटेड फॉर अ फ्यू मोर डेज, few more moments in the exam, and I could have cracked it earlier. तो for that sir मेरे को meditation ने help किया सर। सुदर्शन क्रिया, आर्ट ऑफ लिविंग का I used to do that, and एक सर बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की, which is very basic. It talks of lot of examples about lives of people, how they end up thinking bad और फिर bad ही होता है, and when they are thinking positively तो it ends up, so you'll have bad days, take a break, watch some movie, rather than wasting। जैसे कभी कभी इतना बुरा दिन होता था सर, 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ बैठे हैं चेयर पे, फिर ऐसा लगता था कि यार शायद 2 मूवी देख लेता दोनों दिन और 3-3 घंटा ही पढ़ लेता। that could have been more productive rather than just sitting down and just thinking why I'm not able to do it. So you need breaks sir, that is one thing for sure. Mains का definitely test series में काफ़ी सर, और मोस्ट ऑफ द टाइम सर अगर एमजीबी का पार्ट नहीं भी है तो मॉक टेस्ट पेपर जो भी है मार्केट में उनसे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, वो काफ़ी एक तो क्वालिटी भी बढ़ाता है, थिंकिंग स्पीड, राइटिंग स्पीड दोनों बढ़ती है। चलो
So what message would you give to people who are writing the prelims exam right now? Prelims के लिए क्या कहोगे? कितने दिन बचे हैं सर? 10 दिन बस भी अगले नहीं। संडे को, इस संडे को छोड़कर अगले संडे को। आई हाँ। थिंक लास्ट डेज में मैं करता था सर, PYQs पहले भी कर रखे होते थे, बट अब मैं जैसे यूजुअली व्हाट यू डू इज यू पिक अप अ बुक जिसमें 25 ईयर का कंपाइलेशन होता है। अब आई यूज्ड टू टेक एक पेपर उठाओ रिवर्स करके 23 का पेपर उठाओ एंड आई यूज्ड टू क्विकली सॉल्व इट कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या, इसमें मेरी क्या लर्निंग है, सो दैट आई गेट इनटू दैट यूपीएससी थिंकिंग मोड अगेन कि यूपीएससी PYQs में दिस टाइप ऑफ चेंजेस दैट दे डू, ये स्टेटमेंट ऐसे फ्लिप करता है, सो पूरा उसके मोड में चले जाऊँ। फॉर दैट आई लास्ट 10 ईयर्स का पेपर मैं ट्राई करता था कर लूँ, और वंस यू हैव डन इट उसमें बहुत टाइम भी नहीं लगता। यू डू इट व्हेन यू आर इन अ नॉट सो स्टडी वाला मूड कि कर लो और बस फटाफट हो जाएगा बिकॉज यू हैव डन इट ऑलरेडी। और मेन आई थिंक यू शुड फोकस मोर ऑन योर रिविजन्स जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और थोड़ा बहुत CSAT का भी टच रखिए। आई थिंक दैट शुड बी गुड। चलो wonderful. Yes. So now ring this is the success bell that we have. Okay. पिछले साल तो घंटी नहीं बजाई थी मेरे ख्याल से। नहीं है तो अच्छा किया इस साल, है ना? चलो। तो अभी नॉइज है सेटल डाउन अ लिटिल, अभी जो लगातार हर जगह से फोन आ रहे होंगे हर चीज। सर इसमें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आल्सो वी कुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड कॉल्स। ट्रेनिंग इज लिटिल, मतलब नॉट सो लिटिल बट क्वाइट हेक्टिक। तो अभी NPA में ट्रेनिंग, अब कहाँ ट्रेनिंग? NPA में चल रहा था ना सर मेरा ट्रेनिंग। सो लास्ट ईयर आफ्टर माय मेंस यू स्किप FC, यू गिव मेंस एंड देन यू कैन जॉइन ट्रेनिंग when you don't want to give another attempt. अगर आपको एक और attempt देना है then you take UN. So अभी वहाँ से I've taken a leave and Wonderful.